Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's class we are going to recite a poem named Rain in Summer. So let's start the chapter. Learning objectives. Realizing the happiness that rain brings to our life. Recalling the memories linked to रेन. इस पोम के थ्रू हम जानेंगे कि हमारे लाइफ में रेन जो है वो कितनी खुशी लेकर के आती है और हम उन मेमोरीज़ को भी रिकॉल करेंगे जो रेन से लिंक्ड है. सबसे पहले हम वार्म अप एक्टिविटी कर लेते हैं. रेनी सीजन लास्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त. ऑलमोस्ट एवरी डे वी कैन सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर pouring डाउन फ्रॉम द स्काई. In this season we use different articles. Here some of the pictures are given from the same articles. Identify and name them. बच्चों यहाँ पे आपको रेनी सीजन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं. ठीक है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका नाम यहाँ पे लिखना है. ये आपकी एक्टिविटी है. ठीक है, जैसे अम्ब्रेला है, गम बूट्स हैं, इनको आपको यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं. ये आपकी एक्टिविटी है. अब हम स्टार्ट करते हैं पोम. Oh, beautiful is the rain after the dust and heat, in the broad and fiery street, in the narrow lane. एक गर्ल है, वो खिड़की से बाहर देख रही है और वो क्या कह रही है कि रेन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये क्या करती है, ये जब आती है तो ये डस्ट और हीट से हमें राहत पहुंचाती है. ठीक है, ये जब जो ब्रॉड स्ट्रीट है, गर्म स्ट्रीट है, उस पर पड़ती है तो ये हमें राहत पहुंचाती है, हमें खुश कर देती है. लेट मी आंसर. Have you ever danced in the rain? Do you like the rainy season? अब बच्चों ये आपसे पूछा गया है कि आपको रेनी सीज़न पसंद है और क्या आपने कभी रेन होते हुए उसमें डांस किया है. How beautiful is the rain, how it clatters along the roofs like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. अब वो बच्चा आगे डिस्क्राइब करता है रेनी सीज़न को कि रेन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये हमारे रूफ पे ऐसे पड़ती है जैसे कि कोई हमारे छत के ऊपर नाच रहा हो. ठीक है, और ये सारे जो जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं गर्मी से, उनको क्या पहुंचाती है, राहत पहुंचाती है और उन्हें ठंडक देती है. डू यू नो मायोसिनराम is a town in the East Khasi Hills district of Meghalaya state in northeastern India receives the highest रेनफॉल इन इंडिया. बच्चों क्या आपको पता है मेघालय में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मायोसिनराम. वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. अक्रॉस द विंडो पैन इट पोर्स एंड स्विफ्ट एंड वाइड विद अ मडी टाइड लाइक द रिवर डाउन द गटर रोर्स द रेन द वेलकम रेन. अब वो गर्ल डिस्क्राइब कर रही है खिड़की से बाहर देखते हुए कि जो रेन है वो हमारे विंडो पैन से, मतलब हमारी खिड़की से गुजरती हुई कहाँ जा रही है, स्ट्रीट पे जा रही है और एक नाली की तरह वो एक गटर में बहती हुई जा रही है. ठीक है, मतलब जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, सड़क से होता हुआ, नाली बनाता हुआ, एक दिशा बनाता हुआ, डायरेक्शन उसका किस तरफ है, गटर की तरफ है. ठीक है, तो गटर के अंदर वो जा रहा है. तो वो सब डिस्क्राइब कर रही थी कि पानी में मतलब क्या है, मडी भी है, मतलब पानी जो है ऊपर से तो फ्रेश आया है लेकिन वो नीचे मिट्टी में मिलकर क्या बन गया, मडी बन गया और वो किसके अंदर जा रहा है, गटर के अंदर जा रहा है. तो इस तरह से वो क्या करती है, उस रेन का स्वागत करती है, रेन को क्या कहती है, वेलकम करती है. रिसर्च एंड एनालिसिस. रेन्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ नेचर. But do you know how it happens? With the help of the internet, find out to the following questions. बच्चों नेचर के जो एक फिनोमेना है, ब्यूटीफुल फिनोमेना, उसी का एक पार्ट है रेन. ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया कि आपको पता है कि रेन होती कैसे है, तो आपको इंटरनेट में, मतलब इंटरनेट की हेल्प से इसका आंसर, कुछ आंसर आपको क्वेश्चन दिए गए, उनका आपको आंसर ढूंढना है. सबसे पहला है व्हाट इज़ रेन. अब आपको बताना है कि रेन क्या होती है. हाउ एंड वाई डज इट हैपन, ये कैसे होती है. ड्रॉ द वाटर साइकिल एंड एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स इन मिनिमम 60 to 80 वर्ड्स. ठीक है, रेन कैसे होती है, वाटर साइकिल के थ्रू होती है, तो आपको वाटर साइकिल को ड्रॉ करना है और उसके बारे में 60 to 80 वर्ड्स में डिस्क्राइब भी करना है. हेल्थ एंड वेलनेस. चिल्ड्रन एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग इन द रेन, सो इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग किड्स inside when the sky darken and raindrops begin to fall, let them enjoy the moment and keep playing outside in a clean environment.
प्लेइंग आउटसाइड इन द रेन हेल्प्स चिल्ड्रन इन मैनी वेज। बच्चों, बारिश आती है तो आपकी मम्मा आपको क्या बोलती है, चलो अंदर चलो, ठीक है, बारिश आ गई है, अब बारिश में नहीं भीगना, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन ये कहा जाता है कि बच्चों को बारिश में एंजॉय करने देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बारिश आती है तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती है, क्लीन करती है, हमें पोल्यूशन से वो बचाती है, ठीक है। तो ये कहा गया है कि बच्चों को बारिश में खेलने देना चाहिए, ये हमें बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करती है। हेल्प देम मेक चॉइसेस अबाउट देयर सेफ्टी, ठीक है। मेक देम रिस्पॉन्सिबल, इम्प्रूव्स बैलेंस, स्ट्रेंथ एंड एगिलिटी, एनहांसेस देयर सेंसरी एक्सपीरियंस। हमें बच्चों को बारिश में भीगने देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो वो अपनी चॉइस को बना पाते हैं, बिल्डअप कर पाते हैं, जो कि किसके बारे में होती है, सेफ्टी के बारे में होती है, ठीक है। एक तो वो उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाने में भी हेल्प करती है और उनके बैलेंस को इम्प्रूव करती है, उनकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है और उनकी एजिलिबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है और उनके सेंसरी एक्सपीरियंस को भी क्या करती है, एनहांस करती है। तो हमें बच्चों को बारिश में कुछ देर के लिए भीगने देना चाहिए, उन्हें बारिश एंजॉय करने देनी चाहिए। तो कैसी लगी ये पोम? आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।